अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग हो गया है शुरू। तो जिसने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पे क्लिक करे ताकि मेरा हर व्लॉग मिलता रहे टाइम से। तो व्लॉग शुरू हो गया है और था जिसका सबको इंतज़ार, खासतौर पे मेरे सब्सक्राइबर्स को। वो वक्त आ चुका है कि मैं दिखाऊंगी कि IKEA से मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था, क्योंकि वो सारी चीज़ें सेट होकर अपनी जगह पे जा चुकी हैं। वीकेंड मेरा इसी में गुजरा 2-3 दिन, बल्कि वीकेंड के बाद और भी मेरे दिन जो थे बाकी सारे दिन उसी में गुजरे। तो इसलिए मैं व्लॉग बना नहीं पा रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि सारी चीज़ें सेट की, उसके बाद जो सामान था वो कचरा अलग किया, वो फेंकने वाला अलग किया, तो बड़ा बिजी बिजी था। तो मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया था ऑर्डर। हाँ जी, तो दिखाना है वो सामान जो मायके से ली थी, लेकिन मुझे पहले करना था, ज़ाहिर है आपको पता है कि मैं रिपोर्टर हूँ, तो मुझे लैपटॉप तो बंद हो गया बोलते बोलते। तो मुझे कुछ काम करना था, एक रिपोर्ट भेजनी थी, तो मैंने कहा पहले ज़रा काम भी कर लूँ साथ साथ भाई, क्योंकि घर के साथ साथ ऑफिस के काम भी ज़रूर है, तो काम कर लूँ और फिर आपको दिखाऊँ, ज़रा सस्पेंस बना के रखूँ। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने कमरे से। आपको मैं दिखाया था ना कि मैंने मैट्रेस लिया था, तो ये वो पुराना मैट्रेस है जो कि अब यहाँ पे पड़ा हुआ है भाई। तो इसको डिस्पोज ऑफ करना है, और मैं चाह रही थी कि मैं कौंसल को फ़ोन करूं कि भाई ले जाओ, लेकिन आपको पता है जो यूके में रहते हैं कि भाई कौंसल जो है वो ऐसे बल्कि सामान का, जो हैवी वेट सामान होता है उसके बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती है, यानी कि जितनी इसकी कीमत नहीं है उससे ज़्यादा वो चार्ज करती है। अब मैं खैर ढूंढूंगी, सोचूंगी किसी तरह से इसको घर से निकालूंगी, क्योंकि आपको पता है औरतों को तो सवार हो जाता है कि बस फेंकना है फेंकना है फेंकना है। अब ये फिलहाल ये मेरा गद्दा जो है वो यहाँ पे खड़ा है पुराना वाला, इसकी जगह मैं नया मैट्रेस लिया था, वो दिखाती हूँ। पहले मैं दिखाती हूँ, ये है मेरा बेड है, ये सही है, आयरन रॉड का बेड है मेरा। और इसके लिए लिया है मैंने इस बार मेमोरी फोम, स्प्रिंग मेमोरी फोम वाला मैंने लिया है मैट्रेस। पहले वाला जो मेरा मैट्रेस था वो था स्प्रिंग वाला, तो वो हैवी बहुत होते हैं और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं कि शायद उससे जो ना गर्मी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब कुजी कुजी होता है बेड, तो कोई खास फ़र्क नहीं लगता था, वजन में ज़्यादा होता था। तो इस बार मैंने लिया है ये मेमोरी फोम वाला मैट्रेस बिना स्प्रिंग के, और इसके ऊपर मैंने सब मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछा के और सब चादर बिछा के अपना बेड मैंने रेडी कर लिया है। तो ये है मेरे बेड का मैट्रेस। अच्छा, दूसरे नंबर पे मुझे क्या दिखाना है? दूसरे नंबर पे मैं दिखाती हूँ अपने बेटे का कमरा, वो एकदम ज़बरदस्त चेंज हो गया है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मैं दाखिल हुई अपने बेटे के कमरे में। यहाँ पे एक शेल्फ रखा था पुरानी, जो मेरी वीडियोस में शायद कभी नजर आया था, वो मैं ऐसा हटा दिया, जो भी फालतू सामान था उसमें भरा हुआ सब मैंने अपने बेटे के साथ बैठ के वीकेंड पे इसको पहले सॉर्ट आउट किया, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो वो जब समेटा तो वो इतना फालतू था कि वो शेल्फ ही हटा दिया, तो यहाँ से शेल्फ हटा दिया। और यहाँ पे जो है ये टेबल है इसकी, वो टेबल अगर आप पुरानी वीडियोस में देखें तो वो टेबल जो है वो इस तरफ रखी हुई थी, यानी कि वो इस तरफ रखी हुई थी, तो उसको मैंने चेंज करके अब इस तरफ कर दिया, इसका रुख चेंज हो गया है। और साथ ही लिया है उसका मैंने बेड, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि उसका बेड लेना है, बंक बेड रखा था, उसका बेड लिया है मैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरे बेटे का बेड, IKEA से मैंने लिया है, देखें ये इसका सिंगल बेड है जो हमने लिया है। बड़े इतनी वैरायटी थी, इतनी मुश्किलों से सेलेक्ट किया ना हमने, आपको क्या बताएं। और ये इसकी कुजी कुजी सी चादर, और इसका जो बंक बेड के जो मैट्रेस थे वो तो बिल्कुल सही हालत में थे, तो हमने वो सिंगल ही थे वैसे भी, तो वो हमने इसमें डाल दिए हैं, वो पूरा फिट आ गए। और ये देखिए अब ये IKEA का बेड, ये वाइट कलर का, क्योंकि इसकी टेबल वाइट है, ऑफ वाइट पेंट है इसके कमरे का, और ब्लू उसके कमरे की चीज़ें हैं बाकी। तो ये हमने देखें ये बेड लिया है, बहुत ज़बरदस्त है ये देखिए ना। बेटे का कमरा मैंने आपको दिखाया, अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपनी बड़ी वाली के लिए क्या लिया है। असली तो सामान वैसे वही था जो मतलब मुझे इसके लिए लेना था, यानी कि उसकी टेबल लेनी थी, माशाल्लाह बड़ी हो गई है, यूनिवर्सिटी जाने वाली है, तो उसकी टेबल लेनी थी बड़ी सी, तो वो ली थी, उसके चक्कर में बाकी सारा सामान भी लिया है। तो टेबल मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी बेटी की टेबल, ये देखिए ज़रा ज़बरदस्त टेबल है, इसको बड़ी सी चाहिए थी। अभी इस वक्त तो खैर इसके पेंट वगैरह इसमें फैलाए हुए हैं, क्योंकि उसको पेंटिंग का बहुत शौक है, तो ये सब चीज़ें इसमें फैलाई हुई, इसमें चीज़ें रखी हुई हैं अपनी। तो ये टेबल देखें, इसको चाहिए थी, बड़ी सी चाहिए थी, ताकि वो फैला के उसमें काम कर सके। माशाल्लाह यूनिवर्सिटी जाने वाली है, वही सारी दराजें उससे सेट कर ली, उसने मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर इसकी प्राइवेसी, फिर वो नाराज़ भी होगी क्यों आपने अपनी वीडियो में मेरी वीडियो दिखाई। और साथ में ये इसका रखा है मिरर। तो ये हो गया ज़बरदस्त की टेबल, इसके साथ में इसकी चेयर है। अभी चेयर मुझे लेनी है, समझ नहीं आ रही थी, चेयर मैं अगली दफ़ा में लूँगी इसकी, जब इसका बेड लूँगी ना। आखिर में एक और चीज़ मुझे दिखानी है जो मैंने अपनी छोटी वाली के लिए ली, क्योंकि सबके लिए ले लिया था, पैसा तो हो नहीं सकता था कि छोटी वाली के लिए मैं ना लूँ, तो उसके लिए मैंने छोटा सा बेड लिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ, वो पूरा सेट हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये है मेरी छोटी वाली का बेड। ये देखें, ये किड्स बेड के सेक्शन से हमने IKEA से लिया। ये देखें, हर चीज़ पूरा सेट कर चुकी है। इसके टेडी रखे हुए हैं, इसका लाइटनिंग वाला स्टार रखा हुआ है, और इसकी ये फ्लफ़ी चादर है। ये छोटा सा बेड है और मेरे बेड के साथ ही रखा है। क्यों है ये मैं बताती हूँ। तो ये आपने देखा मेरी छोटी वाली का बेड है। बहुत सारे लोग मतलब सोचेंगे कि माशाल्लाह बच्ची तो इतनी छोटी नहीं लग रही, तो आप अपने साथ क्यों सुलाती हैं। ज़ाहिर बात है अपने कमरे में सोना चाहिए। भाई होना भी यही था कि वो बड़ी वाली के साथ सेट होती, उसका बेड वहीं जाता। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, वो जानते हैं कि उसकी सर्जरी हुई थी एक्सीडेंट की वजह से। तो उसके बाद से वो बड़ी वो हो गई कि नहीं मम्मा आपके साथ ही सोऊंगी, अभी एक और सर्जरी से उसको गुजरना है। तो फिर मैंने कहा चलो अभी सर्जरी हो जाए तो सेट हो जाए, तो फिर ये बेड जो है, जो अपनी बड़ी वाली का बेड लूँगी तो उसका बेड के साथ इसका सेट कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल ये मेरे साथ ही छोड़ दिए, क्या करेंगे। तो ये था IKEA का सामान जो मैंने आपको दिखाया कि मैंने लिया है। और कचरा इतना हो गया था, इतना मेरा वीकेंड बिजी था, मैं सारा चीज़ें समेटी और इतना ज़्यादा इसके सारे बोर्ड सब समेटे, क्योंकि सब खुद ही हमने संभल किए थे, खुद करना पड़ता सारा काम। कचरा तो मैंने समेटा है, मैं आपको दिखाऊंगी इतना कचरा है। इसको मैंने समेटा भी, आहिस्ता आहिस्ता वो डस्टबिन में जाएगा, क्योंकि सारा का मैं डस्टबिन में भर दिया ना तो फिर यहाँ पे वो हमारी कौंसल पहुँच सकते हैं। अगर डस्टबिन का ढक्कन खुला हो और सामान भरा हो तो फिर लेके भी नहीं जाती है। तो अभी भरा पड़ा है मेरा घर में बहुत कचरा सामान। तो लंच टाइम हो गया, मैंने कहा जरा लंच कर लूँ। और लंच में कर रही हूँ मज़ेदार, देखिए ऑलिव और रोटी का लंच। ये मैंने आपको याद होगा, मैंने जब बेटे का केक लेने गई थी बर्थडे का, तब मैं सब चीज़ें लेके आई थी। मैं दिखाती हूँ कि क्या ज़बरदस्त लंच कर रही हूँ आज। ये है आज मेरा लंच, हुमस, ऑलिव, प्याज, और ये क्या चीज़ है ये मैं भूल गई, मेरे मियाँ ने डाल दिया। ये दही नहीं है, और क्या है ये मैं भूल चुकी हूँ। रोटी है साथ में। ये यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त रोटी मिलती है। वैसे तो आपको पता है मैं घर में रोटी बनाती हूँ, लेकिन इस तरह के लंच के साथ ये वाला जो है रोटी चलती है, जो कि 10 से मिलती है, मैं लेके आई थी। ये ज़बरदस्त ही मेरा आज का लंच है। लंच मेरा ऑलिव, साथ में प्याज का मज़े का लंच है। जब हम खाते हैं लंच के, कभी सालन बना लिया, सैंडविच बना लिया, तो उससे हट के हमें ट्राई करते रहना चाहिए लंच, उससे बोरियत नहीं होती है। तो ये हेल्दी भी है, पेट भी भर देगा, मज़े का भी बहुत है। तो कचरे का जो ढेर लगा है मैं दिखाऊं अपने व्यूअर्स को कि कितना कचरा है। तो ये भरा पड़ा है एक बैग, ये सारा पेपर बैग है। इसमें वैसे और भी चीज़ें ये पराठा की भी है और बाकी ये है। उसके अलावा मैंने कहा कि डस्टबिन भर चुका है, तो मैंने पता क्या किया, मैंने कुछ सामान जो है ये अभी गैरेज में, लाइट जल जाए तो आप देखें, तो मैंने गैरेज में ही डाल दिया है सामान। ये भी सारा प्लास्टिक और उससे भरा हुआ है। तो ये अभी कचरा है जो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। अब मैं बनाने लगी हूँ कॉफ़ी। सर्दी हो रही है, अंधेरा देखें हो चुका है। ब्लॉग मैं बना रही थी तोड़ के, अब देखें सुबह से बनाना शुरू किया, अब अंधेरा हो चुका है। देखें अब मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। तो कॉफ़ी कैसे बनेगी, पहले डलेगा थोड़ा सा दूध, उसमें डलेगी कॉफ़ी कहाँ रह गई। ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं पी सकती मैं। उसमें डलेगी शुगर, तो ऐसे यार। और अब जो है इसको पता है क्या करना है मुझे, ये मेरे पास है फ्रॉथर, और ये मुझे इससे फ्रॉथ करना है। तो देखिए क्या ज़बरदस्त कॉफ़ी बनेगी। और ठंडे दूध में डाला है मैंने। अच्छा ये देखिए क्या ज़बरदस्त झाग बना है इस फ्रॉथर से। देखें बिल्कुल कॉफ़ी शॉप वाला झाग बना है इस फ्रॉथर से, देखें। तो देखा आपने इस छोटे से फ्रॉथर की मदद से कितना ज़बरदस्त जो है वो फोम बना है कॉफ़ी में, जैसे वो कॉफ़ी शॉप वाली कॉफ़ी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर आपको भी चाहिए ये ज़बरदस्त सा फ्रॉथर, तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, और इस लिंक पे आप जो है ना उसको क्लिक कीजिएगा और ऑर्डर कर लीजिएगा। ये फ्रॉथर ज़्यादा महंगा नहीं है, आपके लिए सस्ती चीज़ लाई हूँ, महंगी चीज़ नहीं लाई हूँ, सस्ता सा फ्रॉथर है। इसको आप ऑर्डर कीजिएगा लिंक पे क्लिक करके और मंगाइएगा। और आप भी ये बाज़ार वाली जो कॉफ़ी है ना वो अपने घर में बनाएं बिल्कुल सस्ते में,
ठीक है, तो मैं तो बना रही हूँ अपनी कॉफ़ी और अब ख़त्म कर रही हूँ अपने इस व्लॉग को, क्योंकि दिन भी हो गया है ख़त्म। और आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में। अगर अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, और मिलती हूँ अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।